भाई दादी आपसे। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने दादी को किसी तरह संभाला, पर यहाँ ताई जी ने कहीं सब बोल तो नहीं दिया। तन्नू को पुलिस उठा कर ले गई, ये बात मुझे कौन बताने वाला था और कब? थैंक गॉड, भाई को सिर्फ तन्नू की बात पता चली है, प्रज्ञा की नहीं। मैं तुझे बताने ही वाली थी, फिर सोचा कि तुझे बुरा लग जाएगा। बुरा बुरा किस बात का लगेगा मुझे? ऐसे नहीं, वरना पूरे मोहल्ले में लंगर लगवा देता। मैं इतना खुश हूँ मैं। ऐसा नहीं बोलती, वो जो भी है तेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी खुशी हो रही है मुझे। अब चोरी करेंगी तो ये सब होगा ना। इतनी बार सबके सामने मना किया था मैंने कि मत किया करो चोरी, मत किया करो चोरी, लेकिन नहीं, उसे उसकी किए की सजा मिल रही है। अब पुलिस उठा के ले गई, 2 डंडे पड़ेंगे ना तो सब सच बता देंगी वो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, तुझे उसे घर वापस लाना होगा। क्या? हाँ बेटा, लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी और हम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो गरीब जरूर हुआ है, लेकिन आज भी तेरे नाम के आगे मेहरा लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दादी। आप कोशिश नहीं, अभी तुझे उसे लाना ही होगा। वो तेरा दोस्त है ना, मैकेनिक दोस्त, उसका नाम क्या? सुमित। सुमित का भाई जे कॉलोनी के थाने में है, वो तुझे कोई जुगाड़ बताएगा तन्नू को लाने का। मेरी इतनी भी बात नहीं सुनी। अरे आप ये मत बोला करो ना, क्या बोलते रहती हैं आप? आपके किसी बात को टाला है मैंने, आज जो टालूंगा। बोलता हूँ उससे, भाई से बात करने। प्रॉमिस करके तू उसे छुड़ा कर लाएगा। प्रॉमिस करो, छुड़ा कर ले आऊंगा। सब पता है, तुम लोग ने जानबूझ के दादी को बताया ना, ताकि दादी आकर मुझसे बात करो, मैं दादी के बात को टाल ना सकूं। पसीने छूट रहे, एसी लगवा दो। भाई अगर अकेले चले गए तो उन्हें प्रज्ञा के बारे में पता चल जाएगा। मुझे साथ जाना चाहिए। मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगी। ये पर्स भी मेरा है और इसमें रखी हुई चीजें भी मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने आज खरीदी, इंक्लूडिंग द मेहरा मैंशन। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने क्या पाप किया है? क्यों मेरे पास बड़ा बंगलो, अच्छी कार्स, अच्छे पर्सेस नहीं है? अभी से मैंने शादी की थी सिर्फ पैसों के लिए, और अभी ने वो सारे पैसे गवा दिए। और वो बहन जी, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं प्रज्ञा को बहन जी कहूँ भी या नहीं। शी वॉज लुकिंग गुड। ये 2 साल में सब कुछ इतना कैसे बदल गया? सब कुछ मेरे पास हुआ करता था, वो आज प्रज्ञा के पास है। इट्स लाइक फेथ स्विचिंग साइड्स। ऐसा कैसे हो सकता है? नसीब कैसे बदल सकता है? हाल है, अकेले हो अंदर? हैं? बड़ा कमरा मिल गया यहाँ पर तुम्हें? हैं? ऐसे जो तुमने किया है ना, तुम यही डिजर्व करती। मैंने कोई चोरी नहीं की अभी। ये सब उसी का किया धरा है। उसी की वजह से मैं जेल में हूँ, क्योंकि मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, बस इसीलिए। अच्छा, किससे तुमने सब कुछ? किसकी बात कर रही हो तुम? उस अमीरजादी की। उसी ने मुझे यहाँ जेल में भिजवाया है ना। और क्या छीना है उसने तुमसे? है क्या तुम्हारे पास? फैमिली तो है, आजादी है। ये सब कुछ छीनना चाहती है मुझसे, जेल में भिजवा कर मुझे। तुम गलत काम करोगी, चोरी करोगी, और वो तुम्हें करने देगी? हद है। भाई प्लीज तन्नू को छोड़िए। आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए ना कि वो तन्नू को यहाँ से छोड़ दे। अरे मुझे लगा था इसकी हालत देखकर इंस्पेक्टर को इस पर तरस आएगा, लेकिन इसके तेवर देखकर मुझे नहीं लग रहा है इंस्पेक्टर इसे छोड़ने वाला है। उल्टा ये 2-4 लोगों के जो केसेस है ना, यहाँ पर नहीं है, आजू बाजू में, वो भी इस पर डाल देगा। वो देखना तुम। अभी नहीं टूटने वाला ये है। और यहाँ भी चिल्ला रही हो? जाओ, जाकर बात कर लो इंस्पेक्टर से। जा रहा हूँ मैं सोने। ओके, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। सॉरी बोल रही है भाई। सुनाई दे रहा है मुझे, मीन नहीं कर रही है, पर इसलिए लग अच्छी यहीं पर है, यहीं पर है ना चीज। ये प्रज्ञा का क्या किस्सा है? बच कैसे गई वो तो मर गई थी ना, रिवर में गिर गई थी उसकी कार तक नहीं मिली। वो क्या भी तो नहीं मिली थी तन्नू। हाँ, माना नहीं मिली थी, माना वो बच गई, लेकिन उसने अभी को कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? I mean, वो तो बड़ा बोलती रहती थी ना, मेरा कुमकुम ही मेरा भाग्य है। मुझे लगता है कि वो भाई से गुस्से में है। प्रदीप से जो हमने फोन करवाया था, उसे लगा होगा कि भाई चाहते हैं कि वो मर जाए, इसलिए वो वापस नहीं आई। आई डोंट थिंक कि वो भाई के लिए कुछ भी फील करती है। ये फीलिंग्स की बात नहीं है आलिया। अभी के पास
पहले बहुत पैसे थे, अब पैसे नहीं है, सिंपल। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि प्रज्ञा जानती है कि हमारी ये हालत हो चुकी है? पल्लवी, उसने मीडिया में दिया था ना कि अभी और विक्रम के बीच में अब कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उसने तुम पे केस भी किया। प्लीज उस पल्लवी के बारे में बात भी मत करो। आई हेट हर। रणबीर, रणबीर कहाँ है? रणबीर। अरे पापा, यही हूँ मैं, आपके साइड में। कहीं मत जाना, अब यहीं रहना, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, ओके? पापा, आपको ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। पहले कितना अच्छा लगता था, आप डांटते वांटते रहते थे, मारते रहते थे मुझे। यार आपकी कंप्लेंट में दीदा से कर देता था, उनके सामने आप ऐसे दोस्ती की एक्टिंग करते थे मेरे साथ। अरे सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं आपको हंसा नहीं सकता, सॉरी। क्यों खुशी छीनना चाहता है जो अभी अभी मिली है? एक बार ठीक हो जाओ ना आप, फिर उसके बाद आपको इतनी खुशियां दूंगा ना, हंसाते ही रहूंगा, पूरा टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करता रहूंगा आपके सामने। तू स्टैंड अप कॉमेडी कर या मत कर, तू बस यहाँ रह मेरे पास, मुझे मेरी खुशी मिलती रहेगी। एक सेकंड डैड। हेलो रणबीर, आई नो मुझे ऐसे अचानक फोन नहीं करना चाहिए, पर सिराने क्या, सिर्फ इतना बताना डैड कैसे हैं? ठीक है, वो पहले से बेहतर है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्राची, मेरी बात कराओ उससे, अब वीडियो कॉल पे। ऑफ कोर्स प्राची, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। हाँ। ये लो। हेलो प्राची, कैसे हैं आप? तुम तो देख ही रही हो मेरी हालत, लेकिन अब ये वापस आ गया है ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगा अगर तुम मुझे माफ कर दोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे बोल लेने दो प्राची। देखो, दवाइयों से इतना दर्द कम नहीं होता जितना कि अपने दिल की कह लेने से। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि हम तुम्हारी माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें इतना कुछ भला बुरा कहा, इतना बुरा बर्ताव किया, उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो। तुम खुद ही देख रही हो ना मेरी हालत, इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अब दूसरा अटैक झेल नहीं पाऊंगा। इसके बिना हमारी कोई जिंदगी नहीं है, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए बस मेरा रणबीर मुझे वापस कर दो। ये अगर मेरे पास रहेगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ऐसा मत बोलिए प्लीज। और ये क्या कह रहे हैं आप? रणबीर मेरा पति जरूर है, पर सबसे पहले वो आपका बेटा है, इसलिए मुझसे पहले रणबीर पर आपका अधिकार है। थैंक यू बेटा। तो बस अब इसे यहीं रहने दो, और क्योंकि रणबीर तुम्हारी वजह से हमारा घर छोड़ के गया था, तो अब रणबीर के साथ साथ तुम भी यहाँ वापस आ जाओ, हमारे साथ यहाँ रहने। अगर तुम अपने डैड की केयर करना चाहते हो तो तुम्हें अकेले करनी होगी, प्राची के बिना। थैंक यू पापा। बाय प्राची। ख्याल रखिए। प्राची, मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताता हूँ, ओके? बाय। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। पापा, नर्स। इनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, इन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी। मैं यहीं पे हूँ अभी, लेकिन मुझे अभी कुछ देर के लिए जाना होगा, बट मैं वापस आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। पिछली बार की तरह वेट मत कराना। बाय। बाय। सीधा खड़ा रहे, कहा ना कुछ नहीं हो सकता। सर सीधा खड़ा रहूंगा गिर जाऊंगा, और क्या कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं करेंगे तो
सब आपके हाथ में, आप कर लो ना सर। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि चोर को रिलीज करूं? क्योंकि आप क्राइम रोकना चाहते हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कोई चोरी नहीं करेगी। जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। सर टाइम ही टाइम है मेरे पास। मेरा सर जाने दो ना उसे, मैं भी चला जाऊंगा सर। देखिए सर, मैं वादा करता हूँ आपसे, वो दोबारा चोरी नहीं करेगी। वो क्या है ना, जब कुछ खुराफाती करती है ना सर, तो मुझे पता चल जाता है। मैं करने नहीं दूंगा, रोक दूंगा मैं। तो तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं रोका? क्या बताए सर, मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे सर। एक्चुअली मेरी दिली तमन्ना थी कि आप लोग उसे पकड़ ले। और जब हमने उसे पकड़ लिया है तो तुम्हें परेशानी हो रही है? नहीं सर, परेशानी मुझे नहीं हो रही है सर, मेरी दादी की वजह से है। मेरी दादी कहती है कि अगर ये अंदर रही ना तो आस पड़ोस में बदनामी होगी, इस वजह से, दादी की वजह से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने तनु को छोड़ दिया, जिसका पर्स तनु ने चुराया है, वो अपसेट हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो एक अच्छी लेडी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। कि सामने पकड़ लो और पीठ पीछे छोड़ दो, समझे? चलो। समझ गया सर, छोड़ दीजिए ना सर। टाइम बर्बाद मत करो, जाओ ऐसे। मम्मी, वो दीदा ऊपर अपने रूम में रेस्ट कर रही है। ओके? तुम इस घर में आए हो और मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ सबका रूटीन मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, फिर वो औरों को पसंद आए या ना आए। मैं चलता हूँ। I'll see you. तुम्हारे डैड की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। मेरी तरह उन्हें भी प्राची बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम बट नॉट प्राची। मेरी बातें हमेशा की तरह तुम्हें बुरी लग रही होगी, लेकिन जो सच है वो सच है। तुम्हारी बीवी से नफरत करती हूं मैं, और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार। जब आपकी नफरत में शर्तें नहीं है तो आपके प्यार में इतनी शर्त क्यों? दिस इज वाई, इसी वजह से तुम्हारी बीवी से नफरत करती हूँ। ये सब उसी ने सिखाया ना तुम्हें? नहीं, उसने कुछ नहीं सिखाया ऐसा। इनफैक्ट वो आपकी इतनी इज्जत करती है, इस घर की इतनी इज्जत करती है। उसके इज्जत की कोई जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को बुलाया ना यहाँ रहने के लिए, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया है। अगर ये हो सकता है, अगर ये पॉसिबल है, तो तुम प्राची के बिना यहां आ सकते हो। मॉम, अमित भाई आपकी हेल्प चाहिए थी। अरे वो आपके जो बड़े साहब है ना अंदर, उससे पूछना था कितना घूस लेते हैं। घूस को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स दूंगा मैं। तुम अगर घूस को गिफ्ट कहते हो ना, तो हमारे बड़े साहब है ना, गिफ्ट देने वाले को क्रिमिनल कहते हैं। वैसे भी तू क्या ही दे देता गिफ्ट। सही बात है, क्या दे देता मैं? होता तो देता ना। है मेरे पास घूस देने के लिए, हा? लेकिन क्या है ना, वो चीज जो है ना मेरे नस नस में घुसी हुई, जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे। क्या है? अरे मैं भैया वो छोड़ो ना, आप कहाँ हाथ डाल रहे हो? करवाएगा तू? अमित भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना अमित भैया, एक बार, एक आखिरी बार। अरे देखो ना, मुझे छुड़वाया क्यों नहीं अब तक? तन्नू भाई कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश आलिया? मुझे नहीं लगता अभी मुझे यहाँ से छुड़वा पाएगा। वो इंस्पेक्टर अभी की बात तक नहीं सुनेगा। अगर इंस्पेक्टर भाई की बात नहीं सुनेंगे तो भाई सुमित के भाई अमित से बात करेंगे तुम्हें छुड़वाने के लिए। वैसे ना एक तरकीब है,
जिससे तुम तनु को जेल से बाहर छुड़वा सकते हो। बिना मेरी शराब के। हाँ अमित भैया, योर द मैन अमित भैया। हम अगर लेडीज होते ना तो तुम ही से शादी करते। अरे ध्यान से सुनो, अभी कुछ दिन पहले ना हमारे साहब के पास एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस आया था, जिसमें वो मैडम है ना, उसके ड्राइवर ने पी रखी थी। ओ मतलब कच्चा खिलाड़ी था, ड्रिंक में भी और ड्राइव में भी। आगे बताइए। साहब ने डाल दिया उसको जेल के अंदर। और हमसे कह दिया कि कोई भी इसे नहीं छोड़ेगा। जैसे ये तनु के केस में कहा, फिर जो वो ड्राइवर था ना, उसकी बीबी आई और वो FIR वाली भी आई। ड्राइवर की बीबी हमारे सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भैया छोड़ दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हमारी बूढ़ी माँ है, अगर आप जेल में डाल दोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। एकदम रुदाली स्टाइल में। ये गलत है। गलत नहीं है। फिर FIR वाली ने उसके ऊपर तरस खाया और केस वापस ले लिया। यार ये हमारे यहाँ पर ना हमेशा शराबियों के गलत क्यों ठहराते हैं? हो सकता है जिसने FIR दर्ज किया हो, एक्सीडेंट उससे भी तो हो सकता है ना। अरे तू समझ नहीं रहा है, मैं ये पीने वाले को गलत नहीं कह रहा हूँ। तो फिर अरे मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूँ, जो बैग वाली मालकिन है ना, उसके पास तुम जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो और कहो भाई माफ कर दो, तन्नू से गलती हो गई, उसे छोड़ दो। हो सकता है वो रहम खा ले तुम पर, है? और FIR वापस ले ले। अमित भैया, पहले आप ये वाली चीज नहीं बता सकते थे, पूरी कहानी बताइए। ये पता निकले, मुझे लगा आप बता रहे थे कि ये जो शराबी होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, वो नहीं ना। अच्छा फिर सही। अमित भैया क्या आइडिया दिया आपने। दादी का फोन है। हाँ दादी। बेटा, तनु को जेल से छुड़ा लिया। आप भी ना आ जाएंगी वो बाहर, आप क्यों परेशान हो रही? तू मुझे प्रॉमिस कर। दादी क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? बेटा वो एक औरत है, हाँ पागल जरूर है जब ये ऐसी हरकतें कर रही है। और तू जानता है ना, मैं घर की बड़ी हूँ और मेरे होते वो ऐसी हरकतें करे, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझ में कोई कमी रह गई। अरे दादी आप ऐसा क्यों सोच रही है दादी? कुत्ते की धूम जो है ना वो सीधी हो जाएंगी, लेकिन ये तनु जो है वो बेटा वो घर की बहू है और मैं नहीं चाहती कि घर की बहू रात भर जेल में रहे। लोग बातें बनाएंगे। अरे मोहल्ले में कहीं भी चोरी होगी ना तो लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, चोर फैमिली का टैग लग जाएगा हमारे पर, और मैं ये नहीं चाहती अभी। ठीक है दादी, मैं रात से पहले उसे घर ले आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। रखती हूँ। उस पर्स वाली के सामने जाके माथा टेकना ही पड़ेगा। दो जरूर। अरे वो एड्रेस दो ना, पर्स वाली का, मालकिन का एड्रेस दे। बीजी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तनु सारी रात जेल में रहेगी तो सबको लगेगा कि पूरी फैमिली भी चोर है, इस मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसने ये चोरी कब की? अगर पहले पता चलता तो कुछ कर सकते थे हम लोग। क्या? मुझे चोरी के बारे में पता था। पता था? तुझे पता था तो तूने हमको बताया क्यों नहीं? अरे चुप क्यों है, बोलना। अब बोलूंगी तो फिर बोलोगे कि बहुत बोलती है। वो फटे पजामे में टांग घुसाएंगे तो पजामा और फटेगा ना, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अरे वाह मिताली, तुझे तो पहले बड़ा मजा आता था दूसरे के मामले में टांग अड़ाने में। अब ये ज्ञान किस आश्रम से लेकर आई है तू? आश्रम वाश्रम की जरूरत नहीं है, ये जो है ना हमारा घर महल, इसी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। 2 साल में सब कुछ सीख गई मैं। मुझे तो आजकल अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तनु का साथ दिया। काश मैंने तनु की जगह प्रज्ञा का साथ दिया होता तो प्रज्ञा हमारे साथ होती, अभी प्रज्ञा साथ में होते और हम सब साथ साथ होते। वाह वाह वाह, तेरा क्या कहना। तू तो ये थी कि तू देखना नहीं चाहती थी अभी और प्रज्ञा को एक साथ। तू नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा इस घर में रहे। तुझे पता है प्रज्ञा कितनी भाग्यवान है, उसने घर को घर बना के रखा था, उसके वजह से घर में बरकत थी। तुम लोगों को ये नहीं पता वो भी किसी की बेटी थी, एक इंसान थी। लेकिन नहीं, तुम लोगों को कुछ याद नहीं आया। लेकिन आज जब हम सब गरीब हो गए हैं तो प्रज्ञा याद आ रही। बीजी आप क्यों डांट रही हैं इसको? अरे इसने तो तनु का साथ इसलिए दिया कि इसको लगा कि तनु हमारे साथ रहेगी, वो अभी से प्यार करती है, घर को संभाल लेगी। पर आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों तनु का साथ दे रहे हैं? क्योंकि वो इस घर, इस परिवार से जुड़ी हुई है। उसकी बदनामी हमारी बदनामी। घर में बड़ा होने का ओहदा उम्र से नहीं आता, जिम्मेदारियों से आता है। लेकिन तुम लोगों को समझाना फजूल है। अरे बीजी सुनिए ना। वैसे तुमने प्रज्ञा की बात अभी से छुपाई कैसे? बिकॉज आई एम स्मार्ट। अरे ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ तुम स्मार्ट हो। मैं जानना चाहती हूँ तुमने मैनेज कैसे किया? इतने सालों से इतनी सारी बातें छुपाती आ रही हूँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल बात नहीं थी, पर बलजीत दादी वहाँ पर थी और वो अभी प्रज्ञा की जोड़ी से बहुत प्यार करती है। तो अभी को प्रज्ञा के बारे में ना बताया ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दादी की फिक्र मत करो,
दादी से मैंने झूठ बोला है। मैंने बोल दिया कि अगर हम प्रज्ञा की बात भाई को कहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें शौक लगे, क्योंकि उनका हार्ट वीक है। और दादी क्या चाहती हैं, भाई की सलामती, तो आज तक के लिए मान गई हैं। आज तक के लिए? तो कल क्या अभी का हार्ट ठीक हो जाएगा? नहीं तनु, कल तक तुम जेल से बाहर आ जाओगी और हो सकता है दादी को पता चल जाए कि मैं उनसे झूठ कह रही थी, क्योंकि दादी इमोशनल है पर बेवकूफ़ नहीं है। वही तो डर है कि दादी अभी को कुछ पता ना दे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, कुछ इंतजाम करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ताकि मैं दादी को रोक पाऊँ कि वो प्रज्ञा के बारे में अभी को कुछ भी ना बताए। अलिया, वैसे तुम्हें लगता है कि प्रज्ञा के दिल में अभी के लिए अभी कोई फीलिंग्स है? प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, वो नफरत करती है भाई से। प्रदीप के थ्रू हमने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की थी। उसने सिर्फ भाई की आवाज़ सुनी थी तो उसे लगता है कि भाई का कसूरवार है। ये धोखा तो उसके लिए बहुत बड़ा था, इसलिए उसका बदला भी बहुत बड़ा होगा। तो उसका मतलब प्रज्ञा यहाँ अभी से बदला लेने आई है? एब्सोल्युटली तनु, बस हमें ये कोशिश करनी है कि प्रज्ञा भाई के सामने ना आए और भाई को ये पता नहीं चले कि प्रज्ञा वापस आ गई है। बिकॉज यू नेवर नो, ये दोनों अगर आमने सामने आ गए तो कैसे रिएक्ट करेंगे।